श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूज्य गुरु जी की कथा एमपी के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में चल रही है और आज गुरु जी की कथा का चौथा दिवस भी पूर्ण हो चुका है। कथा का नाम है महादेव गुरु शिव महापुराण की कथा, जो कि 14 जुलाई से 20 जुलाई तक आस्था और यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सुंदर हमें जानकारी बताए हैं, उपाय बताए हैं। साथ ही साथ एक कलश जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हमारी मन की कामना 24 घंटे के अंदर कैसे पूर्ण हो जाती है, और ऐसे कौन से महादेव हैं जिनका स्मरण करते हुए यह उपाय करें। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, अंत तक वीडियो ज़रूर देखना। साथ ही साथ अगले उपाय में गुरुजी ने बताया है माता अशोक सुंदरी के स्थान का उपाय, और बहुत अच्छे अच्छे जानकारी दिए हैं। और आप चाहे तो विठलेश सेवा समिति और व्हाट्सएप नंबर वहाँ की समितियों के द्वारा एक फ़ोन नंबर दिए हैं, जिसमें मिस्ड कॉल करके आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वह नंबर क्या है इस वीडियो में मैं बताऊँगी, आप स्किप ना करें। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि कल 18 जुलाई को प्रदोष का व्रत और व्रत किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को हमेशा डाउट रहता है कि प्रदोष कब है, तो मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो बात करते हैं आज की उपाय और जानकारी के लिए। तो पहली जानकारी देते हुए गुरुजी ने हमें बताए हैं कि 4 गुरु हमें हमारे जीवन में मिलते हैं। पहला गुरु होती है माँ, जो परमात्मा ने हमारे लिए भेजे हैं। जो माँ हमें सब कुछ सिखाती है और अपने संस्कारों से हमें सींचती है। दूसरा गुरु होते हैं हमारे पिता। तीसरा गुरु होते हैं जो हम दीक्षा लेते हैं, अर्थात हम जिससे दीक्षा लेते हैं। और चौथा गुरु होते हैं परमात्मा। ये हमारे 4 गुरु हमें हमारे जीवन में मिलते हैं। अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि जन्म, मरण और पारण तीनों महादेव के हाथों में होता है। कब जन्म होता है, कब शादी होना है और कब मरण, सब महादेव के हाथ में है। अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि और इसी के साथ ही साथ गुरुजी ने उपाय बताए हैं कि जिनका शीघ्र विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपको 1 लोटा जल लेके आपको क्या करना है, अपने पास के शिवालय पर ही यह उपाय करना है। आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करोगे, तब अर्पित करने के बाद आपको अपने हाथों से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करना है। बाबा आपके ऊपर कृपा कर ही देंगे, आपकी विवाह भी शीघ्र ही करा देंगे। तो जिन लोगों की विवाह में देरी हो रही है वह लोग 1 लोटा जल तो चढ़ाते ही हैं, तो साथ ही साथ आप माता अशोक सुंदरी के स्थान को स्पर्श भी करें यदि आपके साथ यह समस्या हो रही है। अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि इस व्यासपीठ से आज तक हमने यह नहीं कहा कि आप मंदिर नहीं जाओगे तो नर्क में चले जाओगे। गुरुजी ने कहा है कि आपको डराने का कार्य इस व्यासपीठ ने कभी भी नहीं किया है। भरपेट भोजन कर रहे हो, आनंद से घर में हो, सुख से रह रहे हो, अच्छी नींद हो रही है, परिवार के लोग आपकी बात मान रहे हैं, तो अपने घर में स्वर्ग का अनुभव हो ही जाता है। और यदि आपके परिवार के लोग आपको प्रेम नहीं कर रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं, तो आपको नरक जैसा अनुभव हो रहा है। तो नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है। अगली जानकारी देते हुए किसी ने पत्र लिखा था और उसने बताया था कि मेरी बच्ची की आँख के नीचे सफ़ेद दाग की पतली सी लाइन हो गई थी और फिर वह सफ़ेद दाग पूरे चेहरे पर फैल गया। फिर हमने आपकी कथा सुनी जिसमें आपने पूर्णिमा में करने वाले गाय के फेन का उपाय बताए थे। हमने वैसा ही किया। जब देशी गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही होती है पूर्णिमा के दिन सुबह, तो हमने उस गाय के मुख से निकलने हुए फेन को चम्मच में थोड़ा सा ले लिया और उस फेन को शरीर में लगाकर जहाँ जहाँ पर सफ़ेद दाग की समस्या थी वहाँ पर हमने लगाकर चंद्रमा की रोशनी में बैठे। वैसे ही किया और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त किया, औषधि के रूप में आचमन करने लगे। और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है और उन्हीं का आभार व्यक्त करने मैं पंडाल तक आई हुई हूँ। ऐसा बोल के उस महिला ने गुरुजी का आभार व्यक्त किया। अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि
बहुत ही सुंदर एक लाइन कही है गुरुजी ने, थोड़ी मेहनत आपकी, बाकी कृपा भोलेनाथ की। आप कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, भोलेनाथ आपको आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। आप यदि बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम हो, नौकरी हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, तो आपको 99% मेहनत तो करना ही है। 1% हमको क्या करना है, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा के शिवलिंग पर चिपका कर जाना है। अपना नाम और गोत्र बोले, फिर आपकी जो भी कामना है महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य से ही करते हैं। अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है, दुख में 1 लोटा जल लेकर आपको महादेव के पास जाना ही है। आप दुनिया के पास ना जाओ, आप चाहे दिन हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो, बस 1 लोटा जल लेके महादेव के मंदिर में जाएं, उनको समर्पित करें, उनका मंत्र जाप करें और उनसे कहें कि महादेव आप ही मेरे पिता हैं, कुबेरेश्वर महादेव आप ही मेरे पिता हैं, आपको ही मेरा दुख दूर करना है, महादेव आपकी सुनेंगे ज़रूर। अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि शिव से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं होता है, इसलिए आप सभी को इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना है। और गुरु पूर्णिमा के दिन यदि आपने गुरु नहीं बनाया है तो आप शिव जी को स्पर्श करके उन्हें गुरु मान सकते हैं। अगली जानकारी देते हुए कहा है कि सावन में आपको अपनी भक्ति 2 गुनी करनी चाहिए। आप सभी 1 लोटा जल रोज चढ़ा रहे हो, लेकिन पूरे सावन में आपको 2 लोटा जल चढ़ाना है। अपना भजन, अपना कीर्तन, अपना बल 2 गुना कर देना है। इससे भोलेनाथ भी आपको अपनी सोच से 2 गुना फल प्रदान कर ही देते हैं। अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके मन की कोई भी कामना है तो आप अपने मन की कामना के लिए अपने नज़दीकी के जो भी शिवालय हैं, शिव मंदिर में जाएं, वहाँ पर आप 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो मन कामनेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए जल चढ़ाना है। गुरुजी ने यहाँ तक कि बताया कि 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना महादेव तक पहुँच ही जाती है और देवाधिदेव महादेव उसे निश्चित ही पूर्ण करते हैं। इसके बाद गुरुजी ने एक नंबर शेयर किया है जिसमें मिस्ड कॉल कीजिए, इससे आपको कथा की संपूर्ण जानकारी और तिथियों की जानकारी मिलेगी। विठलेश सेवा समिति स्क्रीन में आपको नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप इसमें मिस्ड कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ उनके जो विठलेश सेवा समिति हैं, गुरुजी के द्वारा एक व्हाट्सअप नंबर भी शेयर किया गया है जिसमें आपने जो दान किया है उसकी रसीदें आप वहां देख सकते हैं। तो इसमें आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आप इसे सेव कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि 18 जुलाई प्रदोष को आपको क्या उपाय करना है, जिससे आपकी जो भी मनोकामना है जो बहुत दिन से अधूरी हो रही है वह जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रदोष काल के समय आपको केवल 1 बेलपत्र और 1 चावल का दाना लेके मंदिर जाना है 1 लोटा जल के साथ। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। अगर आप चाहें तो दीपक भी जला सकते हैं। फिर आपने जो 1 बेलपत्र रखा है उसी के ऊपर आपको 1 चावल का दाना अपना नाम, गोत्र और मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है। डंडी का मुख होगा माता अशोक सुंदर के स्थान पर। बस उतना ही करना है, दिया लगाना है, महादेव से प्रार्थना करनी है। अगले प्रदोष तक आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर होंगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कुछ समझना है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आए तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय कुबेर भंडारी, जय कुबेर।